बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्प्राइट हल्लमा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 के हवाले से हम इससे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मुख्तसर एक बात और भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि हम कभी भी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम खेल से मुतालिक इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम खेल जैसे मौजू में कभी सियासत को नहीं लाते, हम एंटरटेनमेंट जैसे मौजू में कभी सियासत को नहीं लाते, हम शोबिज़ में कभी सियासत को नहीं लाते। खेल को खेल रहने देते हैं, एंटरटेनमेंट को फ़न और सकाफत रहने देते हैं। लेकिन कभी कभी बदकिस्मती ये हो जाती है कि आपका पाला पड़ जाता है किसी ऐसे से जो बहुत कम ज़र्फ़ भी होता है, जो बहुत कम अक्ल भी होता है, जो कि क्वान्टिटी में तो बड़ा होता है लेकिन क्वालिटी में बहुत छोटा होता है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा एक बैड लक है। और आज भी पड़ोसी मुल्क ने ऐसी ही बेवकूफ़ी का, ऐसी ही एक कमज़र्फ़ी का मुजाहरा किया, लेकिन उसका वैसे ही जवाब ना सिर्फ दिया गया बल्कि ये भी कहा गया कि अभी जवाब तो आना बाकी है। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। हम अमन चाहते हैं, हम अमन की ही बात करते हैं। जंग से कभी भी मसाइल का हल नहीं निकलता, लेकिन अगर किसी का ये बहुत शौक हो जंग मुसल्लत करने का, या किसी को चीज़ें इनिशिएट करने का बहुत ज़्यादा शौक हो, तो फिर रिस्पॉन्स देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसका आज एक ट्रेलर दिया गया है। अल्लाह करे हमारी तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक पीस लवर की हैसियत से दुआ है कि ये दुनिया एक ज़्यादा पीसफुल जगह हो और ऐसी नौबत ही ना आए। बट रेस्ट एश्योर्ड, अगर किसी को ऐसे बेवकूफ़ियाँ करने का शौक़ है तो उसको वैसा जवाब भी दिया जाएगा पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से, न सिर्फ ये कि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से। तो आज के प्रोग्राम का मैं आगाज़ चाहता हूँ, अगर हम इस नारे से कर लें, पाकिस्तान पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ऐसा कोई वक्त पड़े तो सिर्फ अफवाज जो कि वर्दी में है वही पाकिस्तान की अफवाज नहीं रहती, बल्कि फिर इस मुल्क का हर बच्चा, माँ, बहन, बेटी, बुजुर्ग, जवान, वो सब अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होते हैं और ये तालियाँ इसका सबूत है। बढ़ते हैं अब खेल की जानिब। आज पहला मुकाबला जो कि जारी है इस वक्त इस्लामाबाद और मुल्तान का। मुल्तान की टीम अब तक इस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी अच्छा खेल पेश नहीं कर सकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सूरत हाल बहुत बेहतर है। इस्लामाबाद से मुल्तान का मुकाबला है। इस्लामाबाद ने पहले खेलते हुए मुल्तान को सिर्फ 122 रन का टारगेट दिया है, और अभी जब हम बात कर रहे हैं तब तकरीबन 90 बॉलों पर मुल्तान को ये मैच जीतने के लिए 90 रन ही चाहिए। मैं मेहमान का भी तारुफ कराता हूँ, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ बासित भाई आज के इस मैच पे कमेंट कर दें। लग रहा है मुल्तान के लिए आज एक अच्छा दिन है फाइनली? मेरा ख्याल है मुल्तान जीतेगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। जी जरूर। कि हम जो है ना, हम सब ये हैं इंशाल्लाह। सही है, इंशाल्लाह। और हमारी आज की मेहमान, इनकी जो अपनी इनिंग्स है वो बड़ी तवील है, और इसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत ही कम उम्री में उस इनिंग्स का आगाज़ कर दिया था, और माशाल्लाह एवर ग्रीन है। आपने इनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देखा है, मुख्तलिफ रोल्स में देखा है, मुख्तलिफ किरदारों में देखा है, मुख्तलिफ ममालिक में देखा है, मुख्तलिफ शहरों में देखा है, और आपने जहाँ जब जब जो किरदार अदा किया अपने अपने तौर पर उसके साथ पूरा इंसाफ भी किया। और जाहिर है इंसान वक्त के साथ साथ, हर कामयाब इंसान की अलामत होती है, ये निशानी होती है कि वो वक्त के साथ साथ अपने चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन करता चला जाता है, कि जब आप उसके कल को और आज का मवाजना करें तो आप कह सकें कि एक वाज़ेह फ़र्क है बहुत क्वालिटी में और हर चीज़ में। शी इज़ वन ऑफ देम। आप सबकी जानी मानी पहचानी फिल्म स्टार सना फ़खर हमारी आज की मेहमान। बहुत सारी तालियों में इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, और आपकी जो बातें सुन के मुझे तो बड़ा कुछ जोश आ गया। ये बहुत दिल से निकली हुई बातें, और आई एम श्योर कि अल्फाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर पाकिस्तानी के दिल की मुझे जज्बात लगता है नहीं ये है। अल्फाज बड़े ज़रूरी होते हैं। True. ये कहना भी ज़रूरी होते हैं, और कई दफ़ा हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन रिमाइंड कराना ज़रूरी That's होता है। right. स्पेशली इस तरह के मौक़ों पर जब। बिल्कुल, आपकी बात सुन के तो मेरे बस आंसू आने वाले थे। नहीं सना जी, घबराने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूँ ना। इनकी क्या जरूरत है? पाक फौज हमारी, ये तो बहुत कीमती चीज है, इनकी बारी तो बाद में आनी है, पहले तो मैं ही इन्होंने नहीं छड़ना। नहीं तुसी ये मुझे जानते नहीं, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, इन्होंने टमाटर बंद किए, हमने इनका ना खाना पीना बंद कर देना है। समझ रहे ना आप? जी मैं समझ रहा हूँ। हाँ, और हमारे आज के सना फ़खर साहब हमारी आज की खुसूसी मेहमान, और हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा है एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा कैरेक्टर कि जिनको आपने मुख्तलिफ रूप में देखा, और जिस रूप में देखा बहुत पसंद किया, और जब इन्होंने एक नया कैरेक्टर मुतारिफ कराया यानी कि अजीज़ी, तो हम सब के दिलों पर ये मज़ीद छा गए। अजीज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारी तालियों में अजीज़ी साहब को मैं। आपने मेरा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन बदामी साहब आपने मेरा तारफ पूरा नहीं कराया। आपको मेरा तारफ कराना चाहिए था दुनिया सहाफत के बहुत बड़े सहाफी। नहीं बहुत बड़े नहीं, बहुत बड़े मुंह वाले सहाफी। और यार मैं कोई मामूली सहाफी नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई 4-5 गोरियां फौत हो चुकी भी है।
आप पर फरीफ्ता हो गई मतलब? फरीफ्ता खुदकुशियां कर चुकी है यार। नहीं जी नहीं, फरीफ्ता नहीं हुई। फिर इनका मुंह देख के हैरानगी से फौत होगी कि एडे मुंह वाला भी बंदा होता है। यार मेरा मुंह कौन सा कोई इतना बड़ा, या मैं कोई अपने मुंह से अपनी तो नी की चुम्मियां लेता हूँ यार, खुदा को खौफ करो, हद होती है यार। आपका मुंह और जवेद शेख साहब का मुंह और नैयर एजाज का मुंह, जो 3-4 मुंह इकट्ठे हो जाए तो किसी मुंह की जरूरत नहीं रहती फिर। चले मैं और अच्छी भली टाउनशिप बन सकती है इनके मुंह पे जी। यार वे जो 20-20 मरले के प्लॉट निकलेंगे, ग्राउंड के लिए भी जगह निकल आएगी। सर मेरे शो में आया, मैं सर से जरा, सर आपका इतना बड़ा मुंह है, मुंह में बुरकी डालते ना तो बुरकी जगह ढूंढती, मैंने जाना किधर है? यार इतना बड़ा मुंह है, किधर जाऊंगी? सर मेरे शो में आया तो मैं सर से, सर थैंक यू वेरी मच, बड़ा ऑनर है मेरे लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो सर ये शो आप देखते हैं, और मतलब मैं जानना चाहता हूँ अगर आपने ये शो देखा है तो आपका बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं इस शो में, आपका कौन सा फेवरेट सेगमेंट है इस शो में सर? थैंक यू वसीम बदामी, वेरी वेरी मच। लेकिन जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट सेगमेंट जी, है जी। आपके शो में, जी, सर। वो होता है ये प्रिडिक्शन का सेगमेंट। ये जो 4 आपके भाई, वो ही तो हो नहीं रहा। मुझे प्रिडिक्शन का सेगमेंट पसंद है बहरहाल। लेकिन होता मैं अगर नहीं। आपसे पूछूं, चले ये यहाँ 4 लोग जो प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, इनमें आपके चारों में सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है? वैसे तो चारों ही माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन खास तौर पे बाजी सारा मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह वाह, जबर। अजीजी साहब जो है इन 4 लोगों में से चारों ही बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन बाजी सारा के बहुत बड़े फैन हैं, तो इसलिए सारा बाजी के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें इस बात में। जबरदस्त। मैं आपसे तो छोटी हूँ, मुझे तो बाजी मत। मुझसे बहुत छोटी, इंतहाई छोटी थी। नहीं, नहीं, I'm अच्छा talking about अजीजी से। ये बात मुझे भी कल कह चुकी है ना। आप मुन्नी सायरा कहे, मुन्नी सायरा। ये मुन्नी सायरा जो है ये तो वैसे बहुत अच्छी है, और इनकी मुझे आपको पता है सबसे बेहतरीन मैं बात ये क्या जानना है? चाहता हूँ कि क्यों आपकी फेवरेट, इनकी किस चीज के आप इनकी प्रेडिक्शंस क्या फैन है? हाँ एक तो पहली बात ये भाई जरा ऐसी कम कर, लोगों को भी कब कभी चढ़िए, ताली नहीं बज रही लोगों को। हाँ देखो ना, आए थोड़े से जगह पे हाँ। इनकी सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये जो वो ऊपर बैठे वाले भाई नहीं है, वो अपना कन्नान भाई। कनान भाई बाद नाम आपने ऐसा रखा है जैसे कोई कुकिंग ऑयल का नाम होता है। कनान बनस्पति, विटामिन डी से भरपूर। इनमें शामियां फ्राई कर सकते हैं आप। ये कनान भाई को जिस तरह फॉलो करती है ना, वो बेहतरीन काम है, बेहतरीन काम है। झूठ, आप झूठ भी बोलते हैं। झूठ मैं किधर झूठ बोल रहा हूँ? कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं अभी झूठ आपको है। साबित करके बताता हूँ ये क्यों इल्जाम कनान भाई। है। बिल्कुल बिल्कुल। कल तो लास्ट चली लाइक अब कल परसों इन्होंने परसों, मेरी कॉपी परसों। की है, टेक्निकली अगर देखा जाएगा सब कॉपी। नहीं नहीं, आप तो इतना फॉलो करते हैं कि वो शो के बाद जिधर जा रहे होते हैं आप वो भी फॉलो कर रही होती है। या अल्लाह, आप इतना क्या नोटिस करते हैं? नहीं ये कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। अब भाईजान आप इनका रौला लेकर बैठ गए। आपका खैरियत से आना हुआ यहाँ पे? मैं जेदा रफड़ी उर्फ पाकिस्तान का फिल्म डायरेक्टर, जी, जी। आपको जानते हैं कि बड़ी बड़ी फिल्में मैंने बनाई हैं जी। अच्छा। मुझसे नहीं बनी। नहीं, वो किसी और को बुला के वो फिल्में बनाई जी। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप क्यों आए हैं शो मैं में? यहाँ पे फिल्म बनाने आया हूँ, यहाँ पे कोई दीवार बनाने तो नहीं आया यार। दीवार और फिल्म का नाम लिया, देखो बासित भाई वापस सुकड़ गए हैं। नहीं, बासित भाई तो हीरो है ना हमारे, लेकिन यहाँ पे भाईजान बड़ी बड़ी फिल्में मैंने बनाई है। जी। ये मौला जट पार्ट 2 कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे पूछ रहे हैं। कमाल है यार, ये जो भी बना रहा है इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ भाईजान, पहले गलत बनी थी, आप दोबारा बना रहे हैं। नहीं बिलाल मतलब- लाशारी बना रहे हैं वो, उसको एक बिलाल भाई से चलो ठीक है, वो भी एक काबिल आदमी है, अच्छी बना रहे होंगे। हाँ, बहुत लेकिन अच्छी। यहाँ पे मैं जो फिल्म बनाने आया हूँ, जी, जी। मेरी फिल्म सना जी ने साइन की हुई है, काफी काम मेरा हो चुका है। आज इत्तेफाक के साथ ये यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप मेरी सिफारिश करते हैं, मेरी फिल्म के कुछ सीन रहते हैं, अगर वो हो जाएगा। एक मिनट, आप रोए नहीं, मेरी हंसी निकल जाती है। भाईजान इतने पैसे लग चुके हैं, अब फिल्म का मेरा वापसी नहीं आ रही, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इनको कह दे मेरा वो सीन कर दें जी। नहीं लेकिन जेदा इससे- रफड़ी, मेरे भाई ऐसे ना रो, मेरा हासा निकल जाता है, ना रो ऐसे। शुक्र है वसीम आप- मेरा आपसे एक गिला और भी है, आपने अपनी मेहमान से मेरा तो तारफ कराया ही नहीं। हैं? हालांकि हम दोनों बहुत पुराने दोस्त रहे हैं। क्यों सना जी? सना जी? कैसे जी? मैं इनको कॉलेज छोड़ने जाता था, पिक एंड ड्रॉप। जी भाईजान। झूठ बोलते हैं, आप तो कॉलेज में जाते नहीं, आपका मुंह तो कॉलेज के गेट में फंस जाता था। आप फिर इनके मुंह, जब सारे बाहर निकलते थे फिर इनका मुंह निकाल के आते थे। भाईजान बहुत बड़ा मुंह है, एयरपोर्ट पे इनके मुंह का फड्डा पड़ गया। क्या मतलब? वो कहते इतना बड़ा मुंह भाई जी बुक कराना कि हैंड कैरी करना है। यार मैं आपकी फिल्म, आप
एक और फिल्म अदाकारा आई थी, आपने उनसे भी यही कह दिया था कि मेरी फिल्म का एक सीन रह गया। आज आप सना साहबा से भी ये कह रहे हैं। भाईजान इत्तेफाक के हीरोइन बिजी बहुत है, इनके पास डेट नहीं हो, आपके शो पे टाइम मिल जाता, काम हो जाता। पहली मेरी क्या फिल्म है, क्या सीन है, आप रिक्वेस्ट करके देख लें अगर वो मानती तो। मुझे तो नहीं हीरो में ले रहा हूँ जी, हीरो भी है साथ फिल्म में जी। हीरो इससे पहले तो बासित भाई आए थे, लेकिन उनकी मांग इतनी बढ़ गई उन्होंने मजीद फिल्में करने से इनकार कर दिया। जी 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 जी। तो अब फिर मैं हीरो किसको रखूं जी? अब आप तनवीर भाई को रख लेंगे? नहीं जी नहीं, इनको पहले हीरो लेके मैंने फिल्म बनाई थी। फिर हाय हाय हाय, आधा घंटा फिल्म चली, 1.5 घंटा कुर्सियां चलती रही जी। नहीं ये तो आप गलत बोल रहे। कौन सी फिल्म में साइन किया आपने मुझे? नहीं वो थी आवाम आई थी उस फिल्म में। आपकी शादी की फिल्म मैंने नहीं बनाई थी। नहीं आपने नहीं बनाई थी। उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आपने नहीं बनाई थी। तो भाईजान आवाम देखने आई थी फिल्म, हाउसफुल, ओवर खाली, कुछ भी नहीं। हाँ पिछली सीटों से हाल पैक था, 5-7 टिकटें पिछले वाली बिकी। अभी सना साहबा के साथ क्या, कौन सी सना साहबा के साथ मेरा ये सीन है कि फिल्म स्टार्ट हुई है, स्टार्ट फिल्म हुई है। सना जी अगर आप मुनासिब समझे तो आ जाए, एक सीन है छोटा सा वो करवा दे, फिल्म बंद हो जाएगा तो मेरी फिल्म मुकम्मल हो जाएगी। ईद पे मैं लगा लूंगा भाईजान, अगर आप रिक्वेस्ट कर आप कहानी तो सुनाए ना, कहानी बताए कि क्या है, फैसला करेंगे plot उसके क्या बाद। है? ये थोड़ी ये जी कॉलेज का सीन है, हीरो हीरोइन पहली मर्तबा एक दूसरे को मिल रहे हैं, दोनों चलते जा रहे हैं, एक दूसरे से टकराए हैं, किताबें नीचे गिरी हैं, किताबें उठाने के लिए दोनों बैठे तो एक दूसरे को देखा तो वहां पे मोहब्बत हो गई। सीन चेंज कर लें या फिर हीरोइन चेंज कर लें? नहीं नहीं नहीं, ये सीन दोनों मैच नहीं कर रहे ना। ये सीन सही नहीं। बदामी साहब से करवा लें। कॉलेज में बदामी साहब तो कॉलेज के लगते हैं। लगता है कॉलेज से भागे हुए हैं वो, लगते हैं। नहीं आप आए ना, आपको लगेगा तामल फिल्में नहीं देखती, कट्टा बुट्टा बंदा हीरो रखे होता तो चल जाता है। हीरो काम से बनता है, करैक्टर से बनता है, उम्र से नहीं बनता। आप आए जरा प्लीज। सीन चेंज कर देना सर। डायरेक्टर साहब आपकी मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, आप बहुत अच्छा काम करते होंगे, लेकिन आप सीन को चेंज करें ना, कोई जरा जोश बल्कि या तो आप सीन चेंज करें, अगर आपको वक्त चाहिए तो मैं ब्रेक लूं, आप ब्रेक में सोच रहे हैं, वरना आप कॉलेज में आए, कॉलेज में भेज रहा हूँ, आप मान नहीं रही। आप मैं जंग ही पेंट कर रहा हूँ आपको। मैं मतलब वसीम बदामी साहब का शो नहीं खराब करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि ये शो जो है ना वो अच्छा ये बात है जी, तालियां बहुत ज्यादा जी। आइए ठीक है, ये ले लो जी, स्टार्ट्स ऑन कैमरा। उधर से हीरो है, मार्शल आर्ट भी आता है। जी जी सही है, नहीं कराटे नहीं खेलने। ठीक है, मैं बहुत कुछ जोश वाले वाली चीजें आती है। नहीं इब्राहिम का नाम भी हर लम्हा पुरजोश है। एक्सक्यूज मी वही बात सर आप लोग के मैं अब आपको जैसे कि मुझे लगता है घबराहट हो रही है, मैं हीरो बन जाता हूँ। चलो जी, सेक ऑफ आर्गुमेंट मेरे भाई घबराहट। एक्शन रोल हो तो फिर आप मुझे इधर से हीरोइन आ रही, इधर से हीरो है, दोनों टकराए, किताबें नीचे गिरी, किताबें उठाने के लिए बैठे हैं, एक दूसरे को देखा और मोहब्बत हो गई। स्टार्ट्स ऑन कैमरा एक्शन। ऐसे कैसे मोहब्बत होती है भाई जी 1 मिनट ठहरो। ओए होए होए, ये हीरो आ रहा है, गिल्ले वेड़े में कुकड़ आ रहा है। यूं और भाई ये मॉडर्न जमाने का हीरो है, ये जरा स्टाइल में आता है। 1 मिनट सर, ये आपसे होने में एक काम करते हैं, आपसे नहीं हो पाएगा। सना साहबा क्योंकि वो मेरे एहतराम में आ गए, आई एम सो ग्रेटफुल। तो आप, मैं ब्रेक लेता हूँ, आप कोई नया स्क्रिप्ट सोचें, अगर वो इनके मयार पे पूरा उतरा और उन्होंने फैसला किया तो फिर मैं सिफारिश करूंगा, वरना ये आप सोच लें। मतलब एक में आधी ये नहीं हो सकता, ये माजरत है सर। थैंक यू सो मच सर। ये आपकी जो हीरोइन है ना, कोई नहीं, ये बिल्कुल सही भाग जाती है। थोड़ी और मेहनत करें, कोई बात नहीं। कोई ऐसी बात, आप बैठे तशरीफ यार, कॉलेज से निकाल के वर्कशॉप में डाल दूं, आप कर लें। दलील करा दिया यार, मुझे आज पता चल गया आप तो यार। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हमारा जो सेगमेंट है उसमें हमने सना साहबा से कुछ मासूमाना सवालात भी करने हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, लेते हैं एक हल्की फुल्की सी ब्रेक। आप देख रहे हैं स्प्राइट लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, और हमारा ये सेगमेंट है कटहरा। अगर हम मैच की भी फिलहाल अपडेट दे सकते हैं तो बता दीजिए। इस्लामाबाद व मुकाबला मुल्तान है, मुल्तान की पोजीशन रिलेटिवली बासित भाई, तनीर भाई बेहतर लग रही है। 10 ओवर्स हो गए हैं, 65 रन बना लिए हैं, 2 खिलाड़ी आउट हैं, 61 गेंदों पर 57 रन चाहिए मुल्तान को। 100% जीतने के चांस, 100% जीत रहे। चलें लेट्स सी। हमारे आज के सेगमेंट में मेहमान है, ऑफ कोर्स आप जानते हैं हमारे आज के प्रोग्राम में मेहमान है सना फ़खर साहब, और हम इस सेगमेंट में कटहरे में अपने मेहमानों को बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ दावत देकर कुछ मासूमाना उनसे सवालात करते हैं। आप लोग अगर भरपूर तालियां बजा दें तो हम सना साहब से दरख्वास्त करेंगे कि ये
मुनफरिद कटहरा है ना, क्योंकि इसमें सवालात सख्त हो सकते हैं लेकिन इसमें इज्जत और एहतराम जो है ना वो बहुत जरूरी है, क्या डिसेंसी बात है आपकी, इसलिए तो आई हूँ आपके शो में। ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। सो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में आने का। जी। आगाज करें जी। अच्छा, कटहरे का एक उसूल है जी कि वो ये है कि आपने कहना है कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगी। जी जी बिल्कुल, वैसे भी सच कहते वैसे हैं। आप सच कहते और हैं। आज इस कटहरे में आकर हाँ मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है। अच्छा, आपको ये वैसे कहना था, मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए कितने साल हो गए माशाल्लाह? 20 साल हो गए। आपने अप्रोक्सीमेटली रफली, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आप कितने साल की थी जब आप इंडस्ट्री में, ये नहीं पूछूंगा, लेकिन आपने इब्तिदाई अय्याम में जो फिल्म्स की, इब्तिदाई सालों में, उस वक्त आपकी जो भी एज थी और उसमें फिल्मों का जो भी मयार था, रिग्रेट है आपको उस पे? इज दैट मैटर टू एनीवन कि मैंने किस वक्त क्या किया? नहीं, मैं तो उन फिल्म्स की क्वालिटी के बारे में पूछ रहा हूं। अच्छा। कि आपको लगता है कि लाइक अगर आज मैं पूरी फ्रेज करता हूँ, अगर आपको आज उस मयार की फिल्में ऑफर की जाएं तो आप करेंगी? आपको लगता है कि नहीं उस वक्त तो कर ली किसी वजह से, अभी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। यही सवाल था। हाँ, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और वजह उसकी वजह यह है कि अब मैं सोचती हूँ जो भी हमने सफ़र या जो भी एक जर्नी था जब शुरू किया और जो स्ट्रगल की, क्योंकि उस वक्त हमें नहीं पता था। सही है। कहते हैं जब राइडर होता है ना, जो घुड़सवारी उसको नहीं आती, लेकिन जब वो सीख लेता है तो उसको डर लगने लगता है, पहले डर नहीं होता। तो उस वक्त जब कर रहे थे तो उस वक्त हमें पता नहीं था, बिकॉज यही चीज़ अवेलेबल थी। उस वक्त मीडिया इतना फास्ट नहीं था, उस वक्त हम लोग इतने एडवांस नहीं थे, टेक्निकली इतने एडवांस नहीं थे। सही है। तो उन फिल्मों में और आज जो फिल्में बन रही हैं उसमें बुनियादी फ़र्क क्या था? क्या आप फ़र्क ये है कि उस वक्त जब फिल्में बनती थी वो 4 भी होती थी लेकिन उससे एक स्टार बन जाता था। ठीक है। अब जो है फैसिलिटेट बहुत किया जाता है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ वर्क और जो होनी चाहिए एक एक्टर की वो दी जाती है, जो उसकी एक रिस्पेक्ट है या जो भी फैसिलिटेट उसको किया जाता है। फैसिलिटेट इन द सेंस कि पहले एक्टर जो है वो एक मजदूर की तरह काम करता है और आज वो एक एक्टर की तरह काम करता है, विच इज बेटर। एब्सोल्युटली सही है। फिल्मों का एक हिस्सा होता है आइटम सॉन्ग्स, आपकी क्या ओपिनियन है आइटम सॉन्ग्स के बारे में? होना चाहिए नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए, और अगर कोई जो करते हैं फॉर दैट यू नीड स्किल्स फॉर दैट। अगर आप में स्किल्स हैं तभी आप कर सकते हैं, और एक मुश्किल काम है। और क्या आइटम सॉन्ग्स के नाम पर हमारी फिल्मों में, कुछ में, अगर तमाम में नहीं तो, डिसेंसी कॉम्प्रोमाइज होती है आपके ख्याल में? नहीं, डिसेंसी नहीं। देख, अगर तो किसी ऐसी कोई फिल्म है या जिसमें कोई रिक्वायरमेंट है तब तो ठीक है। लेकिन जो लोग सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए या उसकी सिर्फ मार्केटिंग के लिए डालते हैं, विच इज़ नॉट राइट। आइटम सॉन्ग्स की तरह क्या बोल्ड कैरेक्टर्स या ड्रेसेस भी फिल्म की रिक्वायरमेंट होते हैं? फिल्म की रिक्वायरमेंट होते हैं ताकि बिके, या रोल की रिक्वायरमेंट होते हैं? फिल्म तो बड़ी दूर की बात है। आजकल आप लोगों की पर्सनल पार्टीज में या इवेंट्स पे या शादियों पे देखें, जो कपड़े पहने जाते हैं वो कौन से कोई फिल्मों में पहने जाते हैं? सिर्फ पहले क्रिटिसाइज किया जाता था कि फिल्मों में लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं या इस तरह के किए जाते हैं। अभी आप सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ देख लें, कोई भी पर्सनल इवेंट देख लें, तो मतलब उसी तरह ऐसे लगता है किसी फिल्म से आप रिजेंबल कर सकते हैं। ठीक है। सो यू फाइंड नथिंग रॉन्ग इन बोल्ड ड्रेसेस? नो, इफ एज लॉन्ग एज रिक्वायरमेंट है किसी कैरेक्टर की। ओके, आगे हमारे आजकल के जो हालात चल रहे हैं, हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को इंडिया जाना चाहिए काम करने के लिए? देखिए, एक्टर की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जब वहाँ के गाने अभी तक चल रहे हैं शादियों पे, और बजाय इसके कि हम लोग इतनी पेट्रियाटिक बातें करते हैं, लेकिन जब हमारे शादी ब्याह या कोई भी ऐसे होते हैं, इवन गाड़ियों में, अभी तक वो गाने नहीं बंद हुए। तो हमारे एक्टर्स के लिए सिर्फ बाउंड्रीज हैं। उनके सिंगर्स जब यहाँ गाना हम सुन रहे हैं तो हमारे सिंगर्स जो है वो ऑन डिमांड जाते हैं, वो खुद नहीं जाते। असल अगर एक्टर्स के लिए बाउंड्रीज नहीं होती तो ये तो फॉर्मूला इंडियन एक्टर्स के लिए भी होना चाहिए ना, उनके लिए बाउंड्रीज नहीं होती? नहीं, तो उनके लिए भी लगाए ना। मैं वही तो कह रही हूँ कि ये सिर्फ बाउंड्रीज, यानी कि हमारे एक्टर या सिंगर, यानी आप कह रही हैं यहाँ तो दोनों तरफ के लोग आए या फिर वहाँ काम नहीं कर सकते। ओके, तो फिर उनके गाने और उनके चीज़ें तो हम मतलब वो जैसे ना अभी तक चल रहे हैं, और शादी ब्याहों में भी, और वैसे भी। आज का फैसला ये है कल का कि हमारी सिनेमा इंडस्ट्री के लोगों ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात के पेश नज़र भारतीय फिल्मों की पाकिस्तान में नुमाइश पर पाबंदी लगा दी है। ठीक फैसला है? देखिए, वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर हैं कुछ चीज़ों में, इंडियंस जी। और हम लोग कहते हैं लेकिन अमल नहीं करते। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि अभी हम लेट जाएंगे, मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन जहाँ बात छोटी सी कोई ड्रामे या फिल्म या कोई इस तरह की भी, वहाँ हम पैट्रियोटिक नहीं होते।
भारतीय फिल्में या ड्रामे देखना पेट्रियोटिज्म के खिलाफ है। एक्ट्रेस अगर कोई भी चीज या हमारे सिंगर कुछ करते हैं उनको इतना क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये देखें ये वहां चला गया। हालांकि एक्टर या जो फन होता है ना उसकी कोई सरहद नहीं होती। वो जो भी अच्छा काम करता है वो उसको वहां पे आपको अगर आज भारत से ऑफर आए, अपने मुल्क की बात आती है जो भी हमें करना चाहिए वो हम अपने आपको आज भारत से ऑफर आए तो आप जाएंगी काम करेंगी? आपको आज भारत से ऑफर आए तो आप जाएंगी काम करेंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन वजह मैं अपने मुल्क के हालात देखूंगी, अपना घर देखूंगी, जहां मेरा घर है वो सेफ नहीं है, वो कैसे बाकी चीजें हो सकती हैं। सही है। आपको ये लगता है कि हमारी कुछ एक्ट्रेसेस ने या एक्टर्स ने इंडिया जाकर कॉम्प्रोमाइज किया इन द सेंस कि यहाँ पर वो एक कैटेगरी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस होते थे, लेकिन जब वहाँ गए तो उन्होंने एग्री किया बी या सी कैटेगरी रोल करने में? नहीं, ऐसा नहीं। आई गेस क्योंकि आप लोगों को इतना कुछ लोगों को पता नहीं होता, जब वहाँ जाते हैं उनको कुछ और बताया जाता है या ये वो सोचते हैं कि लेकिन उनके साथ भी तो कोई हाथ हो सकता है ना। किसके साथ हाथ हुआ है? तो जिसका आप बोल रहे हैं मुझे तो पता नहीं है। I chose not to take the name. मैं किसी को ऐसे तो नहीं बोलूंगी ना, obviously I have a great admiration and respect. अपना वसीम भाई, अगर आप बुरा ना बनाए तो एक मासूमाना सवाल मैं भी कर सकता हूँ? कर लें। शुक्रिया। ये जो कुछ हमारे एक्टर होते हैं जो यहाँ बातें करते हैं कि जी हमने बॉर्डर पार काम नहीं करना, हम ये कर देंगे, हमें वो, लेकिन अगले महीने उनको ऑफर आती है, वो वहां जाते हैं, फिल्मों में भी आते हैं, यानी कोट इधर करते हैं, अंडा उधर देते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको तो फिर पासपोर्ट ही उनसे ले लेना चाहिए। उनसे पासपोर्ट ले लेना चाहिए। ओके, पासपोर्ट लेना बड़ी गुस्से में आज खाती। इन्होंने कुछ एक्ट्रेस की बात की, मैं भी एक ही बात करता हूँ। अदाकारा नूर आपकी कजन है? जी जी। तो क्या कोई बड़ी खास मोहब्बत है आपके अंदर? बहुत बहुत प्यार है मेरा दिल से। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, क्या वजह है? रूहानी प्यार दे नाम दे, रूहानी प्यार है हमारा। मैं जरा सवाल को थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूँ। एक इंटरव्यू में आपसे अचानक आपने कोई बात आपके जहन में आई, आप हंसे हैं। जी, मेरे जहन में आई और बात अब मेरी जुबान पे आने लगी थी मेरे जहन में। आपने अपने फेसबुक स्टेटस डाला फिल्म स्टार नूर के मुताले, आपने कहा ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई है। आपने कहा नूर एक एबनॉर्मल, आपने पब्लिकली कहा, आपने कहा वो एक एबनॉर्मल औरत है। प्यार मोहब्बत में बंदा कह देता है। ये मोहब्बत में कहा आपने? मैंने कहा प्यार मोहब्बत में आपने कहा एक तरफ दीन की बात करती है, एक तरफ पर्दे की बात करती है, मोहब्बत में कहा आपने? मैंने आप अगर किसी को बोलते हैं चल पगली तो क्या, आपने कहा एक तरफ दीन की बात करती है, तरफ गंदी गालियां देती हैं, प्यार में कहा आपने? हाँ जी, प्यार में बोला आपने। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपने कुछ लोगों के नाम लेकर कहा कि इनसे एक अपनाया नहीं जा रहा और दूसरे का ख्याल ध्यान से निकाला नहीं जा रहा। 2 मर्दों के नाम लिया आपने, प्यार मोहब्बत में कहा? वो तो सच ही बोला था मैंने, झूठ तो नहीं कहा था। पर्सनल अटैक नहीं था ये? नो, एक जाती जिंदगी पे नहीं। मैं तो उससे प्यार है मेरा, उससे मैं कुछ भी कह सकती। अल्लाह ताला आपके प्यार से महफूज रखे लोगों को। ये आपका प्यार का इजहार था उनसे? इस प्यार पर उन्होंने आपसे इतनी बात क्यों बुरी लग रही है? पहले ये मैं तो सवाल कर रहा हूँ, कटेरा में यही सवालात करते हैं प्यार, ये तो फिर दुश्मनी क्या होगी? इस प्यार पर उन्होंने आपसे शिकवा किया कि ये आपने क्या कहा है मेरे बारे में? ये आपने सही कहा, प्यार ये तो दुश्मनी क्या होगी। यस। तो नूर साहिबा ने आपसे शिकवा किया इस बात में? नहीं नहीं, वो तो खामोश रही। जाहिर बात है, उससे जवाब, उससे स्टेटस में नहीं दिया ना जवाब। इतना करीबी ताल्लुक होने के बावजूद इख्तिलाफ की क्या वजह थी? क्या वजह या इस प्यार की क्या वजह थी? हालांकि आपको जैसे एक्चुअली ये प्यार ऐसी था क्योंकि उन्होंने मेरे से बहुत प्यार का इजहार किया, तो उस प्यार का जवाब था। उनके प्यार का इजहार मैंने पब्लिकली नहीं देखा, आपके प्यार का इजहार तो पब्लिकली नहीं, वो भी पब्लिकली था, सिर्फ स्टेटस पे नहीं था। क्या यानी किसी पब्लिक गैदरिंग में था वो? क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, बस जैसे उन्होंने बोला था उसका जवाब मैंने दिया। उन्होंने आपसे क्या कहा था? आपने तो ये कहा था ना, उन्होंने आपसे क्या कहा था? कहते हैं ना कि कोई आपको गुस्सा करे या कोई जैसे कोई ज्यादती करे, हाँ, वो 1 दफा करे, आप 2 दफा करें, ऐसा ही हुआ। हाँ, 1 लगाए आपको 2 लगाओ। मैं कुछ लोग हैं जी जी देख लो यार, जिस तरह की खातून ने बेल्ट पहनी है, मुझे लगता है रेसलिंग का मूड है इनका। मैं दिखने में लग रही हूँ खातून? ठीक है, आराम है सर। कुछ लोगों के नाम लेता हूँ, जरा आप एक लफ्ज कह दें उनके लिए, जो भी पहली बात जहन में आती है उनका नाम सुनते ही। सैयद नूर डायरेक्टर। बड़ा आपने बड़ा कोई सोच के जवाब दिया कि वरना वो कुछ और बताती। अच्छा, सैयद नूर डायरेक्टर। अदाकारा नूर? महानूर। अदाकारा रेशम? रेशम फ्रेंड, कलीग, नाइस, गुड कलीग। मीरा से भी मेरी बहुत अच्छी है, सहेली है मेरी। रीमा इज डिप्लोमेटिक। सना फखर? Sana is incredible.
माहिरा खान। Mahira Khan is a sophisticated woman, yeah. सबा कमर। Very intense actor, मैं भी शयाद। super talented. इमरान खान। Imran Khan is ultimate person, like you know, जिसको हम समझते हैं कि ये कुछ करेगा। आपने उनको वोट दिया जी। और आप बहुत पुरुमीद नजर आ रही हैं। पहले भी थी, आज भी हूँ। ठीक है। आसिफ अली जरदारी। मैं इतना नहीं ज्यादा लोगों को जानती, वैसे एज ए अगर आप बोलें मैंने कि 25 नाम लिए, पहला नाम आपने कहा इनको मैं नहीं जानती, हालांकि मतलब कौन नहीं, आपने जिस तरह के उनके बारे उनको में तो अच्छी तरह से जानते हैं। रिमार्क्स आपको चाहिए। नहीं मैं तो मैंने हाँ। आपको किसी एक भी रिमार्क पे फोर्स किया है। आप कहें दुनिया के अजीम तरीन इंसान है। वो भी नूर की तरह ही है, प्यार मोहब्बत। उनका भी प्यार से जवाब दिया जाता है। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब एक अच्छे सियासतदान रहे हैं, और क्या बोलूं। ठीक है। और आखिरी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। वो अभी अपकमिंग स्टार हैं, जैसे नो अमूज स्टार कहते हैं ना। जाते जाते बता दें, अगर कोई एक कत्ल माफ हो तो आप कर देंगे किसी का? क्या? अगर एक कत्ल माफ हो हाँ, तो आप कर देंगे किसी का? कोई एक है ऐसा नाम जहन में? मैं कहूँगी एक क्यों माफ किया आपने? एक ही है तो फिर किसका कर देंगे? मैं नहीं करूँगी। आप करेंगे नहीं, आप बता नहीं रहे। नहीं करूँगी। लो नहीं कत्ल करूंगी, मरने वाला भाਵੇਂ तरसिया पड़ा हो। सना बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द सेगमेंट। बहुत सारी तालियां सना फकर साहिबा के लिए। और हम एक वक्फा लेते हैं और उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश में। जनाब, इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में एक अहम मैच खेला जा रहा है मुल्तान का। और अब अगर हम दिखा सकें कि इस वक्त का क्या स्कोर है ताकि फिर हम कल के मैचेस की जानिब जाएं। मुल्तान को अब ये मैच जीतने के लिए 34 गेंदों पर सिर्फ 26 रन चाहिए, जिसका मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि मुल्तान ये मैच आज का बासानी जीत जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुल्तान का ये मुकाबला जारी है। कल भी पाकिस्तान सुपर लीग में 2 अहम मैचेस खेले जाने, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि हम दिखा दें कि हमारे माहिरीन ने ये मैच, जिसमें ऐसा लग रहा है कि मुल्तान जीत जाएगा, किसने क्या प्रेडिक्ट किया था कि कौन जीतेगा। जी, हम बढ़ते हैं कल के मैच की प्रेडिक्शन की जानिब। इस्लामाबाद। I will go for Multan Sultan. मुल्तान सुल्तान। जी भाई। इस्लामाबाद। मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद। बासित भाई। दूसरी बारी मुल्तान। जी मुबशिर भाई। मुल्तान। मुल्तान किसने कहा था? कारा ने। मेरी कॉपी की थी आपकी आज इन मेरी कॉपी। पहले किसने बताया था? मैंने बताया था। पहले आपने बताया था, बताया? फिर मैंने बताया। अच्छा, गुस्सा ना करना, मैं खैर है यार, कोई बात नहीं वसीम भाई, मैं कह रहा हूँ कॉपी कौन किसकी कर रहा है। ये हाँ। सारे क्लिप्स पड़े हुए हैं और मैनेजमेंट के पास मौजूद भी हैं। ठीक है। शायद अगर वक्त मिले ये तो मैनेजमेंट के कंधे पे रख के तो ना चलाओ यार। नहीं उनके पास होंगे ना। एक्चुअली इस बार ही इज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज क्यों? वो कहते हैं ना कि इनको सही लोगों से आज पाला पड़ा लगता है मुझे, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के बिल्कुल आसपास हैं एंड ही इज नॉट यूज्ड टू सही। ऑफ दैट थिंग। तो मुझे क्यों आप लोग दूसरे पे इल्जामात लगाते हैं? वसीम मैं भाई, समझ झूठ गया। इतना बोलो कि वो सच लगने लग जाए, ये वाला सीन चल रहा है। शहीदी साहब, आप सीनियर सिटीजन होने के नाते कुछ अमन वसीम भाई, कमेटी का मेरा किरदार ख्याल है- अदा करें क्या? मुझे मौका दे इस इलाके में इतना फसाद क्यों होता है? अगर माइक ऑन करेंगे तो क्या बात और अच्छी। हाँ वसीम भाई, बात यह है कि यहाँ हर कोई अपने को काबिल समझता है, अच्छा। जिससे बात को सबसे ज़्यादा काबिल है। मगर मैं समझता हूँ कि हम सारों बराबर हैं और Exactly. जो भी है, कोई किसी से कम नहीं, हर कोई अपनी फील्ड में माहिर है। हाँ। तो सबकी इज्जत की जाए, जो एंड बात व्हाट्स है। विद दिस कॉपी थिंग, मतलब कि जब कैलकुलेशंस अगर होती हैं तो तकरीबन सभी एक ही किस्म की होती हैं। इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आई डू एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी बोथ। वैसे राय में इत्तेफाक जो है, राय में मुमासलत में इत्तेफाकिया भी तो हो सकती है ना। मैं वसीम भाई, हकीकत तो ये है कि अब ये कह रही है ना कि इनको प्रॉपर लोग मिले टक्कर देने वाले। तो टक्कर देने वाले लोग इसलिए आज स्कोर बोर्ड पे मेरे साथ हैं कि 2 प्रेडिक्शन मेरी काट दी गई हैं। वो आपने एक डिसीजन लिया जो भी है, that's a different two वसीम freaking भाई, points, two freaking points. अच्छा, भाई, चलो, मेरा ख्याल है- चलो, टेम्पर कर लूं, मैं क्लियर कर लूं। लेकिन वो तो आपने वसीम भाई, So he's not getting to so abide by- मैं उस frustrated. पे आपके साथ He's a बात- cry baby, he's a अच्छा cry चल baby. एक हौसला कर लें, ठीक है। मैं आपके साथ उस पर डिबेट नहीं कर रहा। मैं 7 साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ। जो डिसीजन आपने लिया मैंने इसी साल वो एक्सेप्ट किया। बहुत रो रहे हैं। Management ने, इस साल आज बहुत मेरा ज्यादा- ख्याल है, बात सुन लें। ठीक है। अब ये है कि इस वक्त स्कोर बोर्ड पे ये लोग, हकीकत यही है, इसलिए टाई अप पे हैं कि मेरे 2 पॉइंट काटे गए हैं। लेकिन तो आपको फिर ये नहीं किस लगता तरह यार कह सकते हैं? हकीकत ये भी है कि आप हमारे साथ ही हैं, तो उसका मतलब अच्छा, यू आर नॉट समथिंग चले एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कल की प्रेडिक्शन की जाने बढ़ने से पहले
आपको नहीं लगता कि इंसान के लहजे में आज ही झलकनी चाहिए? इससे बड़ा एक रौनक नहीं झलक रही कि भाई अगर आज मेरे साथ टॉप पे खड़े हैं तो इसकी वजह है कि मुझे कॉपी करते हैं? ये तो बड़ा तकब्बुर वाली बात। नहीं नहीं, मैं कॉपी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इसकी वजह ये है कि मेरे 2 पॉइंट काटे गए। नहीं वो तो आपने अभी कहा, उससे आप पहले एग्री करते हैं ना उस बात से? नहीं उससे पहले आपका मौक़िफ़ रहा है कि सब मुझे कॉपी कर करके यहाँ तक पहुँचते हैं ना, तो बिल्कुल मुझे एक चीज लग रही है, मैं उसको मुझे ये तो हक है ना कि मैं कह सिर्फ सकूं। अल्लाह पे, आई थिंक सो ये सब चल हम बढ़ते हैं। कल 2 मैचेस खेलने जाने हैं। एक मैच है लाहौर का कोयटा से और कल कराची किंग्स का एक और मैच है जिसमें कराची का मुकाबला होगा इस्लामाबाद से। हम बढ़ते हैं कल के मैचेस की प्रेडिक्शंस की जानिब। तो आज आप चारों में से अक्सरियत का ख्याल ये है कि पहली प्रेडिक्शन जिन साहब या साहिबा से लेनी चाहिए वो सारा साहिबा है। तो आप हैप्पीली प्रेडिक्शन देने के लिए तैयार हैं? मैंने पहले भी वॉलंटियर किया था, एज ऑलवेज। चले आए तो अच्छी बात है। पहला मुकाबला है लाहौर और कोयटा का, आपके ख्याल में कौन जीतेगा? आई विल गो विद लाहौर। लाहौर। दूसरा मुकाबला है, बल्कि चले पहले इस मैच की सबसे पूछ लेते हैं सर, लाहौर वर्सेस कोयटा। कोयटा जीतेगा। कन्नान भाई? वसीम भाई, पहला मैच लाहौर कलंदर्स जीते। लाहौर कॉपी। अब वो भी ये कह देंगे क्या करेंगे? वसीम भाई हम एक काम करते हैं, हाँ। अगर कोई किसी को कॉपी नहीं कर रहा तो मैं एक्सप्लेनेशन टू एनीवन। वी आर एक्सपर्ट्स इन अ फील्ड, वी डू नॉट वसीम भाई एक्सप्लेनेशन टू एनीवन, नॉट इवन हिम, नॉट एनीवन। ठीक है, यू हायर्ड मी एज एन एक्सपर्ट, दिस ARY हायर्ड मी एज एन एक्सपर्ट ऑफ दिस। टेंपरेचर्स कम कर। देखिए अब देखिए उस दिन ये हुआ, मैं सजेस्ट करता हूं, अगर मैं कहता हूं कि मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा तो आई एम रेडी फॉर दैट कि मैं प्रेडिक्शन को पहले लिख के दिया करूंगा पूछने से पहले, बजाय इसके कि मैं नाम लिखूं कि ये बोलें। मैं रेडी हूं। बुरा लग रहा है मैं कल से अपनी प्रेडिक्शन पहले लिख के दूं। गेटिंग हर्ट राइट नाउ, योर ईगो इज गेटिंग हर्ट राइट नाउ। यू नीड टू रिस्पेक्ट एवरीवन ऑन दिस पैनल। प्रोग्राम से पहले मैनेजमेंट कुछ रूल्स बनाती है, वो रूल्स मुझ तक भी कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं और आप तक भी, पूरे प्रोग्राम तक वही रूल चल रहा है। अच्छा, मैं रेडी हूं। इन तीनों में से कोई रेडी है कि अपनी प्रेडिक्शन पहले लिख के दे दिया करे? नहीं, कोई रेडी नहीं होगा, किसी को शक ना हो। कोई इसका पाबंद नहीं है ना, क्योंकि ये रूल नहीं है। लेकिन मैं इससे भी कह रहा हूँ, उस दिन ये हुआ कि आपने एक प्रेडिक्शन दी, उन्होंने भी वही दे दी, आपने कहा कॉपी कर रही है। आज आपने एक प्रेडिक्शन दी, इन्होंने प्रेडिक्शन दी, आपने वही दी, अब ये कह रही है कॉपी कर रहे हैं, तो अब क्या करें? इसका इल्जाम हो गया ना। चले आगे बढ़ते हैं। खैर आप बताएं, लाहौर वर्सेस कोयटा। मैंने तो अपना वॉलंटियर नाम भी नहीं दिया, मैं तो वॉलंटियर मैंने अपना नाम 3 दफा दे चुकी हूं। चलो ठीक है। क्या लाहौर आपने कहा? जी सर अली भाई। देखिए मेरे हिसाब से भी फिर वो कहेंगे कॉपी। देखिए मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि 7 साल से मैं आ रहा हूँ, अब यहाँ पे अगर 30 साल से एक मौजूद साबिक वजीर आज़म करप्शन करते आए तो सही थे। अपने पास एक्सपीरियंस को डिस्कस ना करें ये। और अगर इतनी बात है तो ये ऐसे करें, एक बंदा लाएं, कोई भी, जैसे सेलिब्रिटी आई है, ये इसके बारे में कुछ बताएं, मैं बताता हूँ और ये तीसरी बताएं। जो सही बताएगा वही सही होगा। वसीम भाई एक मिनट, ये वही अली भाई हैं जिन्होंने मेरे साथ एक टीवी चैनल पे बैठ के चैलेंज किया था कि इमरान खान जिंदगी में कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। देखिए इमरान खान की डेट ऑफ बर्थ गलत है, इमरान खान साहब की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास गलत है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। हमारी आज की मेहमान साहब ने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ रखी हुई, हमारी आज की मेहमान के बारे में बात बता सकते हैं? इनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे दे दें, मैं अभी बताता हूँ। चलो बाद में, ठीक है। वसीम भाई मगर स्टिल व्हाई डू वी नीड ओन एक्सप्लेनेशन? ये किसी को भी अगर मैं बोलूं कि चलो अगला मैच ठीक है, मेरे हिसाब से हौसला ठीक है। कराची वर्सेस इस्लामाबाद। जी सारा इस्लामाबाद जी भाई, कराची जीतेगा। कराची जी भाई, कराची जी। मेरे हिसाब से देखें, पहली मैंने कराची, हाँ पहली लाहौर या कोयटा, सॉरी लाहौर है, ठीक है पहली और दूसरा कराची इस्लामाबाद, दूसरा कराची। चले नन्हे भी आगे प्रेडिक्शन दिखाएं जी। लाहौर कलंदर का मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ। कराची किंग का मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। वक्त कम। बासित भाई, लाहौर वर्सेस कोयटा। पहले में लाहौर, दूसरे में दूसरी बारी जी। लाहौर कराची। और दूसरे में लाहौर कराची। अच्छा सॉरी, लाहौर कराची। मैं साहब कह रहे हैं लाहौर कलंदर। मेरा ख्याल है सबसे जल्दी जवाब फर्स्ट टाइम ये बात है। सना साहिबा, कल 2 मैचेस है PSL में, पहला है लाहौर वर्सेस कोयटा। आपका क्या ख्याल है, कौन जीतेगा लाहौर वर्सेस कोयटा में? कोयटा। और दूसरा मैच है कराची का इस्लामाबाद से। आपके ख्याल में कौन जीतेगा? कराची। अजीज साहब आप भी बताएं। वैसे पिछले मैच में कोयटा के साथ जो कॉलिंग इनग्राम ने कर दी हुई है, ओए होए सर प्रेडिक्शन दे, प्रोग्राम का खत्म। अल्लाह माफी, मेरे ख्याल में लाहौर को जीतना चाहिए। और दूसरा मैच? दूसरा जाहिर है फिर आप में खैर है, मेरी भी पूछ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ,
ये बताएं जी, लाहौर और कोटा का मैच है, तो आपको क्या तकलीफ है? वसीम भाई, इनका पहली टीम लाहौर, दूसरा फैसलाबाद। चले तो देखते हैं अब कल के मैचेस के क्या रिजल्ट आते हैं। सना साहबा वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारा हिस्सा बनने का। जाते जाते भारत के लिए कोई पैगाम जो आजकल लोग कर रहे हैं 10 सेकंड में कुछ कहना चाहेंगे भारत के लिए? हाँ, जो कुछ हो रहा है आजकल, बस वक्त 5 सेकंड। हाँ, बस यही कहना चाहती हूँ कि हर इंसान, हर जो है जिनका मुल्क होता है वो अपने मुल्क के लिए पॉजिटिव होते हैं, और जो कुछ भी इस वक्त आवाम का रिएक्शन है या एक्टर्स का है वो सही है, बिकॉज हर कोई अपने मुल्क के लिए लॉयल होता है और यही बिहेव होना चाहिए हर एक का। चले हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस नारे से, और वो नारा है हम सबकी जान मान पहचान, यानी कि पाकिस्तान।